हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है जी श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी सोल मैसेंजर। और आज यहाँ पर मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक ज़ोडिएक साइन रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके नेक्स्ट 7 डेज, यस, आपके आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, आपके लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ब्लेसिंग्स को आप विटनेस करने वाले हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, इस इंटेंशन के साथ मैं रीडिंग करूंगी। ऑफ कोर्स ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है, टाइम फ्रेम रहेगा फ्रॉम 30th ऑफ सितंबर से लेकर 6th ऑफ अक्टूबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड को मैं इंटेंशन में रख के ये रीडिंग करूंगी, क्योंकि मुझे उस टाइम पीरियड के अंदर का जो एनर्जी है, उस एनर्जी को यहाँ पर चैनल करना है। ओके, तो इस रीडिंग को अपने अपकमिंग 7 डेज के बारे में अगर आपको जानना है तो कैसे आपको देखना है इस रीडिंग को, आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको देखना है। सन, मून, राइजिंग, जो भी साइन, जिस भी साइन के साथ आप कन्वीनियंट फील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो, उसी साइन को चूज करना है। आप लोग मून साइन एंड सन साइन दोनों के रीडिंग भी सुन सकते हो। कुछ मैसेजेस आपको मून साइन से मिल जाएंगे, कुछ मैसेजेस आपको सन साइन से मिल जाएंगे, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आपको आपका रीडिंग मिल जाएगा, वो पोर्टल आपको मिल जाएगा। राइट, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग with all the positive energy. Hello my Aries, Leo and Sagittarius, कैसे हो आप सब? Welcome to a beautiful reading. शुरू करते हैं, देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों में आप लोग क्या कुछ विटनेस करने वाले हो, कौन से चेंजेस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ब्लेसिंग्स, जो भी निकल के आने वाला है मैं जरूर बता दूंगी। एंड टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पर, जो जिस इंटेंशन के साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ वो है 30th ऑफ सितंबर से लेकर 6th ऑफ अक्टूबर के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड के ऊपर ही हम यहाँ पर देखेंगे। इस ट्री के नीचे रखते हैं। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी सबसे पहले एक ओवरऑल वाइब्रेशन से आपकी रीडिंग का जो ये पोर्टल है, इसको हम एक्टिवेट करेंगे। थैंक यू डिवाइन, माय स्पिरिटिंग एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय Aries, Leo and Sagittarius upcoming 7 days की overall vibration from 30th of September to 6th of October for my Aries, Leo and Sagittarius. Thank you and thank you. Okay, Aquarius का यहाँ पर एनर्जी है। हालांकि मैं रीडिंग तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए कर रही हूँ, लेकिन यस, एक्वेरियस की यहाँ पर एक ऊर्जा निकल के आ रही है। कोलैबोरेशन यहाँ पर है, कोलैबोरेट, रिसोर्सेज, ओके, 40 नंबर कार्ड है, डाइजेस्ट, ओ माय गॉड, लियो का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, शाइन। अपकमिंग 7 डेज गाइज, इस अपकमिंग 7 डेज में बहुत हलचल देखोगे। अपने लाइफ में, लाइफ के एरियाज में बहुत हलचल देखोगे, और जब देखोगे तब देखने में कुछ लगेगा, लेकिन असल में मैं बता रही हूं यहाँ पर क्यों ये हलचल हो रही है, क्योंकि आपको यहां तक लेके जाना है मदर यूनिवर्स को। आप बेसिकली कहीं पर बहुत एनर्जी डाल रहे थे, ठीक है, कहीं पर बहुत प्यार डाल रहे थे, कहीं पर बहुत मेहनत डाल रहे थे, हार्डवर्क डाल रहे थे, कहीं पर बहुत भरोसा डाल रहे थे,
जो भी अपने साइड से जो भी देना है वो आप कर रहे थे। अभी ये जो कोलैबोरेशन का जो यहाँ पर बीच में जो कार्ड आया है वो आपके तरफ से कोलैबोरेशन नहीं जा रहा है, ये कार्ड मदर यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, ये एनर्जी मदर यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। मतलब मदर यूनिवर्स आपके उस पर्टिकुलर एरिया या फिर फॉर दैट मैटर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जहां जहां पर आपने अब तक एनर्जी देते आए हो, एग्जैक्ट वहीं पर, चाहे वो एक एरिया हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वहां पर मदर यूनिवर्स अभी कोलैबोरेट करेंगे। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। तो जब प्रोसेसिंग, देखिए बीइंग ऑनेस्ट, हमको लगता है अरे हम मेहनत कर रहे हैं तो काम तो यूं तुरंत बन जाएंगे, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो काम तो यूं तुरंत बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन मदर यूनिवर्स का अलग वे होता है, भगवान जी का अलग वे होता है। हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही मिलेगा, लेकिन जिस वे को हम सोच रहे हैं शायद उस वे वैसे नहीं होगा, उस वे से नहीं होगा, शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे से होगा, लेकिन होगा जरूर। तो ये जो प्रोसेसिंग इस वीक में आप देखोगे, जिस जिस प्रोसेसिंग से अल्टीमेटली आपको रिसोर्सेज की तरफ ही लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स, जिस प्रोसेसिंग के थ्रू आपको बेसिकली देने की कोशिश कर रही है मदर यूनिवर्स, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मेहनत करके आप पाना चाहते हो, वही देने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। लेकिन जो प्रोसेसिंग चल रही है ना, उस प्रोसेसिंग को जब देखोगे आप इस वीक में, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है, मतलब ओवरवेलमिंग लग सकता है, ठीक है। मैं झूठ नहीं कहूंगी, यहाँ पर ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन इस रीडिंग को याद रखिएगा गाइस कि ओवरवेलमिंग लग तो रहा है, देखने में ओवरवेलमिंग लग तो रहा है, लेकिन असल में ये मुझे शाइन की ऊर्जा में लेकर जा रही हैं, प्यार की ऊर्जा में लेकर जा रही हैं, जहां पर चीजें मेरे कंट्रोल में रहेगा, जहां पर ये जो आपको महसूस हो रहा था कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, इससे आप बाहर निकल के आओगे, एक बैलेंस में आ रहे हो, ठीक है। जहां पर गुर्राने की एनर्जी में आप आ रहे हो, आप शेर बन पा रहे हो, ठीक है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस वुड बी योर मंत्र फॉर दिस वीक गाइज, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ ये एक मंत्र के हिसाब से आप दिमाग में रखें, जब भी आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो, जो भी प्रोसेसिंग यहाँ पर चल रही है, जब भी उसको देखने में प्रॉब्लम हो कि अरे बाप रे क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। मुझे तो अमीर बनना था, मुझे तो बहुत सारे पैसे कमाने थे, ऑल ऑफ अ सडन मैं जो जॉब कर रहा था उस जॉब में दिक्कत क्यों आ रही है, अचानक से मुझे मदर यूनिवर्स ये पुश क्यों कर रही है ताकि मैं ये जॉब छोड़ दूं। तो प्रोसेसिंग देखकर लगेगा कि अरे सब कुछ तो बिखर रहा है, लेकिन असल में नहीं, वो जॉब आप छोड़ोगे तो ही जाकर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहां पर ये रिसोर्सेज रखा हुआ है, जहां पर वो मैनिफेस्टेशन का फुलफिलमेंट रखा हुआ है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेसिंग इस वीक में दिखेगा, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है, बहुत सारे एरियाज में हो सकता है। फॉर दैट मैटर मुझे यहाँ पर एक फॉरबिडन फ्रूट दिख रहा है, एप्पल है लेकिन ये फॉरबिडन फ्रूट की तरह आ रहा है। तो अगर कुछ आपके जिंदगी में कुछ टेम्पटेशंस, कुछ ऐसे लोग थे जो आपको टेम्प्ट कर रहे थे, या फिर जो आपके पाथ में जो आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट कर रहे थे, या फिर वो खुद बाधा बन के खड़े थे, वो इस वीक में आपके पाथ से बाहर जाने वाले हैं। उनका जो प्रभाव है, चाहे वो आपके ऊपर हो, आपके करियर के ऊपर हो, या फिर आपके पैसों के ऊपर हो, मतलब कमा आप रहे हो लेकिन उस पर्सन के प्रभाव की वजह से बहुत सारे खर्चे आपके हो रहे थे, ओके। जो प्रॉब्लम, जो बेसिकली जो यहाँ पर ये प्रॉब्लम बन के बीच में थे, वो प्रॉब्लम हट रही हैं इस वीक में, ओके। अब ये कैसे हटने वाली हैं, ये मदर यूनिवर्स को डिसाइड करने दो। देखकर लग सकता है कि अरे क्या हो रहा है, लेकिन असल में जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट की तरफ ही लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स। ट्रस्ट द प्रोसेस। फाइन, लेट्स सी अभी और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स या फिर एक्स्ट्रा मैसेजेस, एक्स्ट्रा ऑकरेंसेस जो आप विटनेस करने वाले हो इस वीक में। ओके, ये मैं लूंगी। 7 ऑफ कप्स, द मजिशियन, सेम काइंड ऑफ एनर्जी, सी माय गॉड।
इस वीक में आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, एनहांस्ड हो रही है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है गाइस मदर यूनिवर्स की तरफ से कि उतना ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करो, उतना ही सीड सो करो जितना कि मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बाकी एक्सेस अननेसेसरी चीजें मत सोचो, क्योंकि वो भी मैनिफेस्टेड हो सकता है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। सपोज आप सोच रहे हो कि मुझे ये जॉब चाहिए, उतना ही सोचो मुझे जॉब चाहिए। ये जॉब पर्टिकुलर मिलने पर मैं ये करूंगा, या फिर मेरी जिंदगी में ये होगा, मैं डोनेट करूंगा, ये करूंगा, ये सब सोचो। ना कि ये जॉब तो चाहिए, हाँ मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ये नहीं की ऊर्जा अपने सबकॉन्शियस माइंड में मत डालो, ठीक है। क्योंकि इस वीक में यू आर कमिंग इनटू अ मजिशियन एनर्जी, ओके। आप मैजिकल ऑरा के साथ इस वीक को लीड करने वाले हो, विच मीन्स दैट आपको ये भी दिखेगा नॉट ओनली सिर्फ अपने बारे में, बट लोगों को भी आप अगर कुछ कह देते हो ना, कि जैसे कि सपोज आपने किसी को कह दिया कि अरे ध्यान से, तुम इतना खर्चा करोगे, कल को देखोगे तुम फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से गुजर रहे हो, और 2 दिन बाद आपको यही सुनने को मिलेगा कि हाँ वो पर्सन एक्चुअली फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से गुजर रहा है। तो क्या लोगों को भी बोल रहे हो वो भी थोड़ा सा देखो, क्योंकि आप जो बोलोगे, आप जो सोचोगे, वो तुरंत सिर्फ खुद के नहीं, दूसरों के लिए भी तुरंत के तुरंत मैनिफेस्टेड हो सकता है, ओके। आपका आपके सबकॉन्शियस माइंड, हर किसी का सबकॉन्शियस माइंड एक ब्रिज की तरह काम करता है, लेकिन ये जो ब्रिज, आपका जो ब्रिज है, ये बहुत क्लियर होने वाला है, बहुत फास्ट कनेक्शन, बहुत फास्ट अट्रैक्ट आप करोगे चीजों को। सो किसको क्या, और फॉर दैट मैटर झूठ भी अगर किसी को बोल रहे हो, देखो क्या उस झूठ में क्या है, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि झूठी मत बोला करो, क्योंकि कभी कभार मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, अगर वो झूठ कुछ अच्छा करने के लिए है, या फिर किसी अच्छे कर्म के लिए है, तो फिर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन उस झूठ में क्या है, मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे झूठ बोल रहे हो किसी को कि अरे वो पर्सन मुझसे बात नहीं करता है, बात करना बंद कर दिया है, जस्ट झूठ किसी को समझाने के लिए, उस प्रॉब्लम से, उस झगड़े से दूर होने के लिए, ठीक है। आप किसी को झूठ बोल रहे हो कि अरे ये पर्टिकुलर पर्सन तो मुझसे बात नहीं करता है, तो ये भी सच हो सकता है, ठीक है ना। तो बी केयरफुल, आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो अबाउट दैट। और भी देखते हैं। Three of coins, 10 of coins. Oh my God. Yes. Finances, आपके financial conditions enhanced हो रही हैं इस वीक से। अगर अब तक आप किसी चीज पर, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट को उसका उसका राइट डिजर्व्ड वैल्यू मिल रही है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आप फ्रीलांसर हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा फोटोग्राफी करते हो, बस एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, आप बहुत अच्छा फोटोग्राफी करते हो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहते हैं, लेकिन आपको पता है आपके स्किल्स जो हैं वो काफी कुछ डिजर्व करता है, आपके फोटोग्राफी स्किल्स काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डिजर्व करता है। वैसा ही कोई प्रोजेक्ट इस वीक में आपको मिलने वाला है। बेसिकली आपके स्किल्स एंड पैशंस जो वैल्यू डिजर्व करता है, वो इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। सो इन दैट वे आप सेटिस्फाइड रहोगे, ओके। अगेन मैं बता रही हूं, जब मिलेगा तब हो सकता है कि आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस, जो आ रहा है उसको ग्रैब करो, उसी से आपको ये रिसोर्सेज मिलने वाले। 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप जाने वाले हो। ये जो भी प्रोसेसिंग इस वीक में होगा, रिमेंबर ये प्रोसेसिंग आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रही है, ये प्रोसेस आपको अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जा रही है। तो इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना, इस प्रोसेस से डरना नहीं है, इस प्रोसेस से खुद को विदड्रॉ नहीं करना है, ओके। ऑल्सो मैं देख रही हूँ आपके फिनेंशियल, अगर कोई भी कॉन्स्टेंट से आप गुजर रहे हो, इस वीक में वो रिजॉल्व होने वाला है। जो कि मैंने बताया, आपके फिनेंसेस अगर कुछ कुछ अननेसेसरी चीजों पे खर्च हो रहे थे, आप भी टेंशन में आ रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस इस वीक में ओवर होने वाला है। अब और नहीं रहेगा, इस वीक के बाद से अब और नहीं रहेगा, ठीक है। वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस रिजॉल्व हो रहा है।
जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे वो जैसे कि रिजॉल्व हो रहे हैं फॉर दैट मैटर। और एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ, सपोज आपके घर पे कोई बीमार थे, ओके, जिसके पीछे मेडिसिन के खर्चे और ट्रीटमेंट के खर्चे इतने ज्यादा हो रहे थे कि आप संभल नहीं पा रहे थे, हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अभी धीरे धीरे आपको देखेगा कि उनकी जो तबीयत है वो सुधर रही है, ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। तो जो ट्रीटमेंट की खर्चा अब तक आपको देना पड़ा था या फिर मेडिसिन की खर्चा देना पड़ा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको रिलीफ मिल जाएगा। बस एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया, ये कुछ और भी हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी और क्या आ रहा है। एक कार्ड मैं लूंगी। आपकी एनर्जी को डिफाइन करने के लिए बस एक कार्ड प्लीज। यस, थैंक यू। यू नो, डेविल एंड द हायरोफेंट का कार्ड है। जो यहां पर मैसेज मैंने दिया वही यहां पर भी मैं दूंगी कि ये जो प्रोसेसिंग, जो भी कुछ मैंने बताया, ये आपके फेवर में हो रहा है, लेकिन देखने में लग सकता है कि चीजें बिखर रही हैं। क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन शांत बैठोगे, इस ऑब्सेसिव एनर्जी में रहोगे, एंग्शियस एनर्जी में रहोगे, ओ माय गॉड क्या, और ओवरवेल्म्ड फियरफुल एनर्जी में रहोगे तो देख नहीं पाओगे क्लैरिटी को। असल में इसके पीछे का रीजन क्या है ये देख नहीं पाओगे। शांत बैठोगे, मेडिटेट करोगे, शांत बैठोगे, मेडिटेट करोगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि जो सामने से जो प्रोसेसिंग दिख रहा है, कितना भी वो ओवरवेलमिंग क्यों ना हो, असल में वो ओवरवेलमिंग नहीं है। असल में मुझे ये हर एक प्रोसेस लेकर जा रहा है इस अबांडेंस की तरफ, इस मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट की तरफ, ओके। ऑल्सो मुझे इस कार्ड से जैसे कि दिख रहा है, आपके जिंदगी में जो डेविल वाइब्रेट कर रहे हैं, जो लोग या फिर जो सिचुएशन जो कि डेविलिश हैं, जो आपको सुकून की नींद नहीं सोने दे रही या फिर आपको आपके स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, वो लोग या फिर वो सिचुएशंस इस वीक में एंड होने वाली है। यहाँ पर आग भी है, जैसे कि स्नेक को जलाया जा रहा है, इस पॉइजनस थिंग को जलाया जा रहा है, ओके। सो यस, ऑल्सो यहाँ पर फॉरबिडन फ्रूट भी है, और इसको भी जैसे कि किसी ने तीर मार दिया है। तो आई कैन कंप्लीटली से कि जो भी लोग या फिर जो भी सिचुएशन आपके फेवर में अब तक नहीं थे उसको फेवरेबल बनाया जा रहा है, लेकिन मदर यूनिवर्स के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं होने वाला है। आपके वे जो वे शायद आपको फील होता है कि अरे ऐसे भी तो हो सकता था, मदर यूनिवर्स ऐसे क्यों करी, ये आप नहीं बोल सकते। चीजें मदर यूनिवर्स के हिसाब से ही होने वाली हैं, ओके। एंड यू नीड टू सी ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। बस ओपन रहो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। ऑल्सो मुझे दिख रहा है जैसे कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, वो प्रोजेक्ट इस वीक में सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे आपको, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। करियर वाइज अगर कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कुछ निर्माण करने की कोशिश करिए, कोई न्यू ऑफिस हो सकता है, ये कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया में कुछ हो सकता है। कुछ ऐसे लोग आपको इस वीक में मिल जाएंगे, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो सकता है, सेकंड हैंड एक्सपीरियंस हो सकता है, मतलब कोई ऑनलाइन कोर्स मिल सकता है आपको, या फिर कोई ऑनलाइन रील मिल सकता है आपको, या फिर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कोई सामने आमने सामने भी मिल सकता है कोई पर्सन। ऐसे कोई पर्सन आपको मिल जाएंगे जिस पर्सन के थ्रू बेसिकली आपको पता चलेगा कि सही बात क्या है, आपको इसके बाद क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए अपने करियर में, जिससे आप इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ सको या फिर जा सको, ठीक है। और वो आप करोगे भी, एंड आपको देखिएगा असल में चीजें चेंज हो रही है, असल में एनर्जी चेंज हो रही है, असल में आप अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हो। किसी किसी के लिए सैलरी हाइक भी हो सकती है इस वीक में, ठीक है, सैलरी हाइक हो रही है, डेजिग्नेशन इंक्रीज हो रही है, इतना सैलरी आने वाला है, इतना फिनेंसेस रहने वाला है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सक्सेसफुली हैंडल कर पाओ,
ओके अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उनको सक्सेसफुली हैंडल कर पाओ, फॉर दैट मैटर आप अपने स्पाउस की हेल्प कर पाओ। ठीक है, अगर बात ये थी कि आपको अपने स्पाउस को हेल्प करना था या फिर कंट्रीब्यूट करना था फैमिली में, वो आप कर पाओगे। ठीक है, कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसे चीजें हो रही हैं आपके करियर में। ऑल्सो किसी किसी के लिए शादी तय हो सकती है। ठीक है, शादी तय हो सकती है। शादी में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, वो ऑब्स्टिकल इस वीक में हटने वाली हैं। शादी फैमिली नहीं मान रही हैं, वेज मिल जाएंगे, फैमिली को मनाने की वेज मिल जाएंगे, या फिर रीयूनियन में आने की वेज आपको मिल जाएंगे। वो प्रोसेसिंग शुरू हो रही है इस वीक से, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लोजनेस, यस, यू आर वेरी क्लोज टू योर अचीवमेंट, यू आर वेरी क्लोज टू योर मैनिफेस्टेशन। जो अब तक आप मैनिफेस्ट करते आ रहे थे, आप उस चीज के बहुत करीब आ गए हो। अभी लास्टली मैं ये देखूंगी, ये जो मैं चैनल कर रही हूँ गाइज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा। जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है गाइडेंस के तौर पे कि आपको आपकी एनर्जी को कैसे मेंटेन करनी है इस वीक में, प्लीज उसको फॉलो करिएगा। ओके, मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। 3 ही अगर फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 3 नहीं तो 2 सही, 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 for my Aries, Leo and Sagittarius for this week, please. Thank you. Rest, enough rest and enough sleep cycle को properly complete कीजिएगा। स्लीप के साथ, अपने ब्यूटी स्लीप के साथ प्लीज कोई कॉम्प्रोमाइज इस वीक में नहीं करना है। जितना रेस्ट करोगे, नॉट ओनली स्लीप, मैं कहूंगी जिस भी चीज को मांग रहे हो उसको ना थोड़ा सा अभी थोड़ा सा उस एनर्जी में आ जाओ कि आई डिजर्व दैट। तो मुझे दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है। आई डोंट नीड टू बी ऑब्सेसिव अबाउट इट, आई कैन अट्रैक्ट इट बिकॉज आई एम अ मैग्नेट। तो मुझे इसके पीछे भागना नहीं है। इट्स ओके, मैं कहीं पर बैठी रह सकती हूँ, कहीं पर बैठे रह सकती हूँ, रह सकते हैं हम, और ये चीज चल के आ जाएगा। ये इस एनर्जी में आप वाइब्रेट करो, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, मसाज। मसाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मसाजर यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी तो मार्केट में बहुत सारे मसाजर्स मिलते हैं, वो आप यूज कर सकते हो, या फिर किसी से मसाज आप ले सकते हो, ठीक है। पैम्पर करो खुद को, एनर्जी क्लटर्स क्लियर होंगे। ड्रीम जर्नल एंड जर्नल करो, ठीक है। जब भी सोने से पहले, आप सो रहे हो, सोने से पहले आपको अपने लाइफ के बारे में जो जानना है, या फिर यूनिवर्स से जो जानना है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या फिर इस मोमेंट में मुझे क्या करना चाहिए, वो एक पेपर लो या फिर जर्नल लो, उसमें लिखो। उसको ओपन रख के ही, ऐसे रख के ही आप सो जाओ, ठीक है। उसको जब आंखें बंद करो, सिर्फ इसी क्वेश्चन को बार बार दिमाग में दोहराओ एंड आस्क, यू नो, आस्क इन अ वे जैसे कि आप पूछ रहे हो मदर यूनिवर्स को कि मदर यूनिवर्स मुझे प्लीज ये इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, मुझे प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ये सोचते सोचते आप सो जाओ, और ड्रीम तुरंत बाद ही, आप जब आंखें खोल रहे हो, नींद से जाग रहे हो, तुरंत बाद ही उस जर्नल में लिख के रखो जो भी ड्रीम्स आपने देखा है। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं हो, लेकिन हर दिन प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा, ठीक है। सो तीनों में से 3 ही आप कर सकते हो, या फिर कोई 2 या फिर कोई 1, बट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल माय एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जगह हेल्प करने वाली है। दैट्स ऑल। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एंड मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, आप क्या कुछ विटनेस करने वाले हो अपने जिंदगी में, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप विटनेस करने वाले हो। और ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, इसका इंटेंशन यही रहेगा, जिस टाइम पीरियड के साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ दिमाग में रख के, वो है 30th ऑफ सितंबर से लेकर 6th ऑफ अक्टूबर। ये टाइम पीरियड को दिमाग में रखते हुए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। सो लेट्स सी। फर्स्टली मैं एक ओवरऑल वाइब्रेशन चेक करूंगी फॉर दिस वीक फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स, थैंक यू फॉर डिवाइन, my spirit team and my spirit guides, thank you। प्लीज मुझे गाइड कर दें।
फॉर माय टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इस वीक की ओवरऑल वाइब्रेशन क्या रहेगा मेरे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए फ्रॉम 30th of September to 6th of October? थैंक यू एंड थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, ओह चेंज, जर्नी, प्रोग्रेशंस का यहाँ पर कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर मैं बीच में रखती हूँ जर्नी। कल्टिवेट, इंट्रोस्पेक्शन, यहाँ पर है चेंज। मेरे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लाइफ में ऑलरेडी कुछ चल रही हैं, कुछ कोई एक जर्नी, किसी एक पर्टिकुलर जर्नी में आप ऑलरेडी हो। सी ये जस्ट बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो ऑफ कोर्स मैं ज्यादातर लोगों के लिए महसूस कर रही हूँ कि ऑलरेडी किसी एक जर्नी में हो, मतलब जर्नी देखते ही आपको पता चल रहा है कि किस पर्टिकुलर जर्नी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ओके। लेकिन जस्ट बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो मैं ऐसे कहूंगी कि अगर आपको नहीं पता है कि कौन से जर्नी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है या फिर ऑलरेडी आपको कोई जर्नी आपकी है नहीं, स्पेसिफिक कोई जर्नी आपकी शुरू नहीं हुई है अब तक, इस वीक से शुरू होने वाली है किसी एक पर्टिकुलर चीज की जर्नी, ठीक है। ये लव लाइफ में हो सकता है, ये करियर में हो सकता है, बट यस किसी एक पर्टिकुलर जर्नी में आप इन्वेस्टेड हो या फिर होने वाले हो। इस वीक की ओवरऑल वाइब्रेशन ये रहने वाली है कि ये जो जर्नी है भाई, इस जर्नी का कुछ पहले से कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कि आपको आगे जाके ये मिलेगा, आगे जाके वो मिलेगा। तो अगर इस जर्नी को लेकर आपके घर वाले इधर उधर भागते रहते हैं, इस एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते, इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ठीक है, या फिर इस पाम रीडर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इनकी शादी कब होगी या फिर ये कब सक्सेसफुल होंगे, या फिर आप अगर खुद करते हो ये, ओके, कि मैं इस जर्नी में पर्टिकुलर हूँ तो प्लीज मेरे हाथ देखकर बताओ कि कब मैं सक्सेसफुल रहूंगा या फिर कब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा या फिर कितने टाइम और लगेगा, असल में होगा कि नहीं होगा, क्या लिखा हुआ है। आपको मदर यूनिवर्स यहाँ पर बताने की कोशिश करे कहीं पर कुछ लिखा नहीं हुआ है भाई। ये जर्नी वैसे ही कल्टिवेटेड होगा जैसे आप करवाना चाहते हो मदर यूनिवर्स से। इस जर्नी का कंप्लीट पावर आपके ऊपर है, कंप्लीट पावर आपको दिया गया है, सो यूटिलाइज इट हाउ एवर यू वॉन्ट टू यूटिलाइज इट, ओके। तो एक हेल्प यहां पर क्या आ रही है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद से पूछो कि आप इस जर्नी में क्या चाहते हो, आप इस जर्नी में असल में क्या, आपको कैसे करना है, क्या करना है, कहां तक पहुंचना है, ठीक है, और उस हिसाब से चेंजेस लाओ। अगर ऑलरेडी किसी जर्नी में हो और बार बार फेलियर मिल रहा है और आपको ये लग रहा है कि नहीं शायद ये आगे जाके मुझे नहीं मिलेगा इसीलिए फेलियर मिल रहा है, नहीं, मदर यूनिवर्स यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जर्नी आपके हाथों में है। इस जर्नी के आगे क्या मिलेगा ये आपके हाथों में है। तो अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, बार बार आपने कोशिश किया लेकिन इस जर्नी में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इंट्रोस्पेक्ट करो, कुछ आप में बदलना है, कुछ आपके एनवायरनमेंट में बदलना है, कुछ आपके आदतों में बदलना है, कुछ आदतें आपके बदलनी है। तो जो भी चेंज करना है आपको करना है, क्योंकि आप आगे की आउटकम जिस हिसाब से कल्टीवेट करना चाहते उस हिसाब से कल्टीवेटेड होगा। एंड इस वीक की जो ओवरऑल वाइब्रेशन है ये यही कह रहा है, ठीक है, मतलब कदम कदम पे आपको मदर यूनिवर्स यही दिखाने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि इस जर्नी में क्या सही नहीं चल रहा है, या फिर आपको हिंट्स देने वाले हैं कि जो सोच आप रख रहे हो, जिस हैबिट से आप ये जर्नी को लीड कर रहे हो, जिस थॉट से आप इस जर्नी को देख रहे हो, जिस विजन से आप इस जर्नी को देख रहे हो, उस हिसाब से अल्टीमेटली आप क्या कल्टीवेट कर रहे हो। इसका कोई हिंट आपको मिल सकता है। ये अगर नेगेटिव हिंट मिले तो समझ जाओ कि आपकी कुछ वेज में दिक्कत है,
कुछ कुछ तो आप कर रहे हो जो कि सही नहीं है, कुछ तो ऐसे सोच रहे हो, कुछ तो एनर्जी ऐसे मेंटेन कर रहे हो, या फिर फॉर दैट मैटर कुछ मेटेरियलिस्टिकली कुछ आप ऐसे ऐसी चीजों से आप इस जर्नी को बढ़ाने या फिर प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हो जो सही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल ओके, कंप्लीटली एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ, आप चाहते हो कि आप करियर में बहुत सक्सेसफुल बन जाओ, ओके, लेकिन आप जिस कंपनी में हो उस कंपनी में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, ये बार बार आपको हिंट मिल रही है। तो आपको समझना है, इस हिंट को समझना है इस वीक में कि ओके सो प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम इस कंपनी में है, दिस कंपनी इज नॉट गोइंग टू गिव मी दैट मच सक्सेस, तो मुझे यहां पर चेंज करनी है इस कंपनी को। या फिर अगर हिंट आपको ये मिल रही है कि दूसरों को सक्सेस मिल रही है लेकिन आपको नहीं मिल रही, तो आपको समझना है कि तो प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे काम करने के तरीके में है, प्रॉब्लम मैं जैसे खुद को प्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर उसमें है। तो इंट्रोस्पेक्ट करने की यहाँ पर बात हो रही है, बोला जा रहा है ओवरऑल वाइब्रेशन यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी में क्या आपको बदलना है, ये आपको हिंट दिखाया जाएगा इस वीक में। ये वीक, दिस इज द हाई, दिस वीक इज गोइंग टू बी योर वीक, हाई टाइम, ठीक है, जहां पर आपको खुद के अंदर वो खोजना है, ठीक है, कि क्या बदलने से आप वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक आपको इस जर्नी के थ्रू पहुंचना है। ठीक है, इट्स कंप्लीटली अपॉन यू। तो अगर आप नेगेटिव सोचते हो, कल्टीवेट वही करोगे, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, कल्टीवेट वही करोगे। आपको जो कल्टीवेट करना है मदर यूनिवर्स उसमें ही हेल्प करेंगे, वही कल्टीवेटेड होगा फॉर श्योर, ये प्रॉमिस है। यहाँ पर टॉरस की भी एनर्जी, यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हो, जो आप कल्टीवेट करना चाहोगे वही कल्टीवेटेड होगा, दैट्स फॉर श्योर, प्रॉमिसिंग है यहाँ पर। लेकिन ये देखो कि आप क्या कल्टीवेट कर रहे हो, अंदर से क्या सीड आप क्या बीज आप बो रहे हो। इस वीक में आपको वो दिखाया जाएगा बार बार कि कहां पर आपको चेंजेस करनी है, कहां पर आपको कहां पर आप सही नहीं चल रहे हो। ठीक है, प्लीज उन साइंस को पकड़ें। सिर्फ इसको सुनने से खुश नहीं होना है कि ओ माय गॉड पावर मेरे हाथ में है तो मैं जैसे चाहूंगा वैसा ही होगा, नहीं, ये तो अच्छी बात है, यस ऑफ कोर्स यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, बट इसके बाद क्या, ये जो आपने सुन लिया इसके बाद क्या, इसके बाद आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मुझे कहां पर चीजें सही करनी है, कहां पर क्यों इस जर्नी में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, प्रोग्रेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर प्रॉब्लम है। जब जब इंट्रोस्पेक्ट करोगे, जर्नल करोगे, मैं हमेशा बोलती हूँ, तब पता चलेगा कहां कहां पर चेंजेस करने हैं। तो कहां कहां पर चेंजेस करने हैं वो आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है, इस वीक में। सो अवेयर रहो और चेंजेस करो। अभी देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस मदर यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती हैं फॉर दिस वीक। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू इंस्पिरेशंस मिल रहे हैं इस वीक में। और ये न्यू इंस्पिरेशंस, ये न्यू मोटिवेशन, ये न्यू वे मिल रही है आपको इस 9 ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा से बाहर लेकर आने के लिए। तो बार बार जो मैं बोल रही हूं ना कि प्लीज अवेयर रहो, अवेयर रहोगे तो ही पता चलेगा कि ये एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी कहां से आ रही है, क्या आपको बताया जा रहा है, कैसे आपको हेल्प किया जा रहा है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। आपको बताया जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बताया जाएगा बेसिकली कि कहां पर दिक्कत हो रही है, कहां पर आपको चेंज करनी है, क्यों फेलियर मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये बहुत सटल हो सकता है, बहुत सरल साइन हो सकता है, ये तभी आपको पता चलेगा जब आप ओपन रहोगे। अगर आप इस एनर्जी में रहते हो कि अरे मेरा नहीं हो रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं डिजर्विंग नहीं हूं, अगर इस एनर्जी में आप रहते चले गए, ओके, 1 मिनट गाइस,
सो सॉरी गाइस, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। तो जो मैं बोल रही थी कि अगर आप इस एनर्जी में रहते हो जहां पर आप बहुत डरे हुए हो, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो, वर्स्ट के सिनेरियोज, नॉट ओनली नेगेटिव बट वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो अबाउट योर फ्यूचर, कि अरे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, अगर सिर्फ इस एनर्जी में आप रहते हो तो ये जो आपको दिखाया जाएगा, जो लाइट, ठीक है, यहाँ पर एक मुझे लाइट दिख रही है, एक फायर दिख रही है, टॉर्च दिख रही है, जो वो दिखाया जाएगा वो आप समझ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी में ना रह के क्यूरियस एनर्जी में रहो। मदर यूनिवर्स से पूछो कि आई एम रेडी टू लर्न, आई एम रेडी टू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है मैं डिजर्विंग हूं। यहां पर आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है कि पावर आपके हाथ में है, तो फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, अब मुझे ये दिखाओ माँ आप। इस एनर्जी में जब आप रहोगे आपको दिखाया जाएगा, सटल हो सकता है, डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, बट आपके तरफ ये न्यू इंस्पिरेशन आ रही है। ओके, न्यू कोई डोर अनलॉक हो रहा है, जिस डोर के थ्रू, जैसे कि आप जो कल्टीवेट करना चाहते हो वो कल्टीवेटेड हो सकता है। फॉर दैट मैटर, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक कंपनी में हो जिस कंपनी में बिल्कुल भी आपको वो सक्सेस नहीं मिल रहा है जो सक्सेस आपको चाहिए, तो इस वीक में वो न्यू इंस्पिरेशन एज ए न्यू कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको उतना सारा सक्सेस मिल सकता है। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, जिद्दी नहीं बनना है कि नहीं मुझे तो इसी कंपनी में रहना था, मैं क्यों चेंज करूं, ये करूं वो करूं, नहीं। ठीक है, सो कोई न्यू इंस्पिरेशन इज अनलॉकिंग दिस वीक फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ऑल्सो मुझे दिख रहा है जैसे कि आप एनर्जेटिकली भी चेंज हो रहे हो गाइस इस वीक में। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो डरते हैं या फिर डरते थे कुछ चीजों को लेकर, या फिर किसी खुद के साइड लेने से आप डरते थे, वॉइस रखने से आप डरते थे, स्टैंड लेने से आप डरते थे, अगर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में ऐसी कोई फीचर्स थी, नॉट फॉर एवरीवन बट किसी किसी के लिए, ये एनर्जी बिल्कुल चेंज होने वाली है। आप एक बहुत ही स्ट्रेंथ में आने वाले हो, आप एक बहुत फियरलेस, फेस आई कैन फेस माई फियर, इस एनर्जी में आप वाइब्रेट करने वाले हो। और भी देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कॉइन्स, माय गॉड, माय गॉड। इस वीक में क्या आप देखोगे, बहुत लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ऊपर उठाया जाएगा क्योंकि मदर यूनिवर्स आपके साथ है। बहुत ऐसे ऐसे मुश्किलों से आप यूं निकल के आओगे और आपको पता चलेगा कि मिरेकल हो रहा है मेरे साथ। माय गॉड, ये एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपको रुलाने के लिए लोग प्लान बनाएंगे, ठीक है, और वो प्लान लीक हो जाएगा, बिफोर इवन इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, वो लीक हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अरे मेरे पीठ पीछे ये चल रहा था, क्योंकि मदर यूनिवर्स यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है आपको। आपके अच्छे कर्म यहाँ पर इतना ज्यादा हैवी है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है इस वीक में। कितने भी लोग आपके पीठ पीछे प्लान बनाए, कितने भी लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करे, आपको हराने की कोशिश करे, कोई कामयाब नहीं हो सकता है। नॉट ओनली लोग, कोई सिचुएशन बोलो, कोई टफ फेस बोलो, ठीक है, बेसिकली कोई अनसीन फोर्सेस बोलो जो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके गुड कर्मा की जो वेटेज है वो बहुत हैवी है। एंड इसीलिए मदर यूनिवर्स आपके साथ में है, भगवान जी आपके साथ खड़े हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ खड़े हैं। कभी कभार हम बोलते हैं ना कि कर्मा, जब बात कर्मा की आती है तो भगवान जी भी कुछ नहीं कर पाते, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन सेम बात यहां पर भी है कि आपके गुड कर्मा के बेटे जितना हैवी है कि भगवान जी आपके साथ हैं, सब हार रहे हैं, आप जीत रहे हो। ये आपको इस वीक में दिखेगा गाइज, एंड आई एम नॉट किडिंग, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, ऑल्सो कुछ
डेट्स, कुछ लोन, कुछ डेट्स रिपे होना शुरू हो रहा है। किसी किसी के लिए ऑलरेडी इस वीक में कंप्लीट हो रहा है। कोई ईएमआई बोलो, कोई लोन बोलो, कोई डेट बोलो, किसी से आपने पैसे उधार लिया था, ठीक है, पास में बहुत उन्होंने बहुत कुछ डराया आपको, धमकाया आपको जस्ट बिकॉज आपने पैसे लिए थे। इस वीक में इधर तो पैसे देना मतलब वापस देना शुरू हो जाएगा, उतने अमाउंट्स आपके पास रहेंगे कि आप वापस दे रहे हो, और नहीं तो इस वीक में कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीटली आप वो अमाउंट वापस कर रहे हो। और अगर बात ऐसी है कि आपने किसी को उधार दिया था और उन्होंने आपको नहीं लौटाया, इस वीक में मिल जाएगा पैसे, मिराकुलसली मिल जाएगा। मतलब कल तक जो पर्सन बोल रहा था कि नहीं अब मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आकर आपको पैसे दे जाएंगे, मिराकल हो जाएगा। हम्म। कुछ लोगों की असलियत निकल के आने वाला है इस वीक में। जिनको आप अपने मानते थे वो अपने हैं नहीं, मुझे ये सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों की असलियत ऑलरेडी अगर आपको पता है कि हाँ हाँ यार ये तो है ही, मेरे सच में श्रेया मेरे जिंदगी में ये पर्सन है, वो पर्सन है जो कि मेरे अपने नहीं है, मैं इनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ और लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर कोई एक पर्सन बिल्कुल अलग जिनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है आपके, बहुत ज्यादा, उनका असली चेहरा आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग तो थे ही डेविलिश, ये लोग तो थे ही मेरे लाइफ में 5 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी में, लेकिन ये भी पर्सन था, ये मुझे पता नहीं था, ये इस एनर्जी में आप आ रहे हो। एंड नॉट, दिस इज नॉट अ कर्स डियर, ठीक है, दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। और एक कार्ड मैं देखूंगी जिस कार्ड से मैं आपकी इस वीक की एनर्जी, आपकी एनर्जी को डिफाइन करूंगी। एक कार्ड फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, ये कार्ड लूंगी मैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि यूनिवर्स आपको दिखाने वाले हैं क्या सही रास्ता है, क्या सही रास्ता नहीं है। यूनिवर्स आपको न्यू इंस्पिरेशंस भेजने वाले हैं। यूनिवर्स आपको दिखाने वाली हैं कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं। ये जो आप इस वीक में ये सब कुछ फेस करोगे, या फिर कुछ लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ सकते हैं, ये जो आप फेस करोगे इस एनर्जी को, आपकी एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे लग रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा ऐसा, जब आप इन हैपनिंग्स को, इन ऑकरेंसेस को आप जब फेस करोगे तो थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है कि क्या इस तरफ जाओ या फिर उस तरफ जाओ। हाँ, मदर यूनिवर्स दिखा तो रही है इस तरफ, लेकिन क्या मुझे जाना चाहिए या फिर मुझे यहाँ जाना चाहिए, क्या इस पर्सन को ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा डिलेमा, थोड़ा सा टू माइंड्स में मैं देख पा रही हूँ। जब भी ये अपॉर्चुनिटीज या फिर जब भी ये ब्लेसिंग्स को आप आमने सामने देख रहे हो, जब भी मदर यूनिवर्स के इंटरवेंशन को आप आमने सामने देख रहे हो, डील कर रहे हो, तो थोड़ा सा डिलेमा में आ सकते हो। तुरंत ही ऐसे चेंज कर लोगे ऐसा नहीं कहूंगी मैं, बट एक डिलेमा रहेगा कि अच्छा चेंज करने के लिए बोला जा रहा है तो क्या मुझे चेंज कर कंपनी, हाँ एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आ तो रही है, लेकिन क्या मुझे कंपनी अभी छोड़ना चाहिए या फिर थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, क्या मुझे इस अपॉर्चुनिटी पर बिलीव करना चाहिए। तो एक डिलेमा में मैं देख रही हूँ आपको, ठीक है। यस, चलिए अभी यहां से देखते हैं। बर्थ अगेन, कोई एक न्यू इंस्पिरेशन, कोई एक न्यू एनर्जी आपकी जिंदगी में वेलकम हो रहा है, इनवाइट कर रहे हो आप किसी पर्टिकुलर एनर्जी को। फॉर दैट मैटर यहाँ पर कल्टिवेट का कार्ड है, यहाँ पर बर्थ का कार्ड है, यहाँ पर ये भी कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि कंसीव करने की यहाँ पर ऊर्जा है, पेरेंटहुड में जाने की यहाँ पर ऊर्जा है। ओके, अगर बहुत कोशिश कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, अभी ये ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है, ठीक है। कंसीव करने की यहाँ पर ऊर्जा है। अदर देन दैट ऑल्सो मैंने कहा कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू वे, कोई न्यू डोर ओपन हो सकता है इस वीक में। यहाँ पर ब्यूटीफुली, यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर भी है 2, 2 2 2 नंबर आप बहुत देख सकते हो इस वीक में।
यू विल बी ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। इस वीक में आप लव के साथ ब्लेस्ड होने वाले हो, प्यार मिलने वाला है, लोगों का प्यार, ठीक है, जो सही इंसान है उनका प्यार। बेसिकली सही कौन है गलत कौन है ये समझ जाना, मतलब ही आप प्यार के करीब बहुत आ रहे हो, है ना। तो उसके उस हिसाब से आप ब्लेस्ड हो रहे हो, विजडम के साथ आप ब्लेस्ड हो रहे हो, कंपैशन भी, मदर यूनिवर्स का कंपैशनेट साइड आपको देखने को मिल रहा है इस वीक में, माय टॉरस वर्गो केप्रिकॉर्न। यहां से मैं देखूंगी 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी। प्लीज इसको लाइटली मत लीजिएगा गाइज, क्योंकि मैं जिस इंटेंशन के साथ निकाल रही हूँ वो बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट है, वो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंस के साथ मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी विद द इंटेंशन कि आपको कैसे वीक में एनर्जी को मेंटेन करना है। इफ नॉट 3, एटलीस्ट 2 को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, इफ नॉट 2 एटलीस्ट 1 को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है प्लीज। स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स, जितना हो सके एनिमल्स के साथ, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर घर पे पेट नहीं है तो स्ट्रे डॉग को खाना खिलाएं, बर्ड्स को पानी दे, बर्ड्स को खाना खिलाएं, ये करें, ठीक है, प्यार दें उनको। क्लियर योर एनर्जी फील्ड, स्मज करें, अपने आसपास की एनर्जी को स्मज करें। ऑलरेडी मैंने बताया ना, कुछ लोगों की नजर हो सकता है जो आपको नीचे खींचने की कोशिश कर सकते हैं इस वीक में, ठीक है। ऑल्सो मैं कहूंगी तुरंत किसी को ट्रस्ट करके कुछ खा लेना, ओके, कोई कुछ दे रहा है तो कुछ पहन लेना, ये मत करें इस वीक में प्लीज, ठीक है। अपनी एनर्जी को क्लियर करने की कोशिश करें, स्मज करें, ठीक है, आपके आसपास की एनर्जी को स्मज रखें। घर को भी स्मज करें, स्पेशली जिस रूम में आप सोते हो उस रूम को स्मज करें, ठीक है। लुक फॉर फेरीज, लुक फॉर साइंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। आपको मदर यूनिवर्स साइंस दिखाएंगे, साइंस, उस पर आपको ध्यान देना है। ऑल्सो किसी ट्री के पास जाकर, किसी भी ट्री के पास जाकर, अगर कोई दिक्कत आप अपने लाइफ में फिलहाल फेस कर या फिर कुछ चाहिए आपको, तो किसी भी ट्री के पास जाकर एक एक छोटा सा बोल ले लो आप, ठीक है। उस बोल में कुछ भी मीठा कुछ रख लो, जैसे कि सपोज चॉकलेट रख लो या फिर कोई टॉफी रख लो, ठीक है, या फिर कोई जेली कैंडीज होती है ना, वो रख लो, छोटे से 5-6 रख लो। और उसके, वो जो बोल आप रख रहे हो जहां पर, उसके नीचे एक लेटर लिखो, ठीक है, मतलब एक लेटर पहले से लिख के जाओ, जहां पर आपके जो भी विशेष हैं वो आप लिखो, अच्छे से लिखो, ठीक है। एंड किसी भी ट्री के पास उसको फोल्ड करो, 3 बार फोल्ड करो, और वो जो बोल जो रख रहे हो उसके नीचे आप रख लो, ठीक है। उस पेपर को रखो, उसके बाद उस बोल को रखो, ठीक है, ये बस करो, ओके। फेरीज के साथ काम करो, फेरीज दे लव हैविंग स्वीट्स, ओके। तो यस, आप किसी किसी के लिए ये भी आप मिराकुलसली देख भी पाओगे कि वहां से कोई कैंडीज खत्म हो गया है या फिर वो पेपर नहीं है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। सो अगर ये आप विटनेस करते हो, जो कि बहुत डिवाइन ऑकरेंस है, सबको विटनेस नहीं होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आपको होता है तो समझ जाओ कि ये फेरीज आए थे और उन्होंने ले लिया है वो पेपर, देख लिया है, अब वो कर देंगे आपका काम, ठीक है, विश्वास रखना है बस। और अगर ये नहीं कर सकते, ये 2 तो करना ही है, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों में कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ब्लेसिंग्स को आप लोग विटनेस करने वाले हो। और मैं इंटेंशन यही रख रही हूँ कि 30th ऑफ सितंबर से लेकर 6th ऑफ अक्टूबर के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड की एनर्जी यहाँ पर चैनल होकर आने वाली है। सो लेट्स सी, सबसे पहले मैं एक ओवरऑल 1 मिनट, क्या हो रहा है, एक ओवरऑल वाइब्रेशन को यहाँ पर हम चैनल करेंगे, ठीक है, फॉर माय जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you.
थैंक यू सो मच फॉर माय जेमिनाई, Libra and Aquarius. एक overall vibration for this week from 30th of September to 6th of October. Thank you, and thank you. For my Gemini, Libra and Aquarius. Okay, यहाँ से मैं लूँगी रिलेशनशिप, 7th हाउस का यहाँ पर कार्ड है, ठीक है। रिलेशनशिप, सस्टेनेबिलिटी, लियो, शाइन, 6th house, 7th house and Leo. South node, past, 3344. इस वीक में मैं देख रही हूँ आप लोगों की तरफ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहे हैं। आप लोगों को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना हो सकता है, सो प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। ये नहीं कहूंगी कि आप हैंडल कर नहीं पा रहे हो, यू विल ब्यूटिफुली हैंडल इट, लेकिन हाँ बस मेंटल प्रिपरेशन के मैं बारे में बात कर रही हूँ कि हाँ जी आ रही हैं बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अगर ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको पता है कि इस वीक में इतने ये काम करने हैं, ये यहाँ पर ये डेडलाइन है, या फिर बहन की शादी है, ये है वो है, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं। अगर ऐसी बात है ऑलरेडी आपको पता है, तो यस इस वीक में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अब तक सिर्फ पता था, अब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उस पर, तो बिजी बहुत रह रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा, नॉट ओनली सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप नहीं, हर एक साइड के रिलेशनशिप्स को ब्यूटीफुली बैलेंस कर पा रहे हो, पार्टनर के साथ भी, फ्रेंड के साथ भी, कलीग के साथ भी, मम्मा पापा के साथ भी, इन लॉज के साथ भी, हर एक रिलेशनशिप को ब्यूटीफुली बैलेंस कर पा रहे हो। ये जो एक पावर है ये आपको खुद में दिखेगा, ओके। एंड ऑल्सो मैं बता दूं, आप ना इस वीक में बहुत हाईलाइटेड रहने वाले हो, ओके। बहुत लोग मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कि इस वीक में बहुत लोग आपको दिखाकर बोलने वाले हैं कि अरे इनके तरह बनना है, देखो, ओके, इस अंकल की तरह बनना है, या फिर इस दीदी की तरह बनना है। ये बातें आपके फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर फॉर दैट मैटर आपके कलीग में भी हो रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। मतलब आप कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आप हैंडल कर रहे हो या फिर डेडलाइन के पहले ही आप काम खत्म कर पा रहे हो, एक ही पर्सन इतना कुछ एक साथ कैसे कर सकता है, ये एक बहुत हॉट टॉपिक बन रहा है आपके आसपास के लोगों में, ओके। तो आपके रिलेशनशिप्स में आपकी चर्चा बहुत हो रही है। लोग जैसे कि प्राउड फील कर रहे हैं कि आप उनके दोस्त हो, लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि आप आपके साथ इनका रिश्ता है या फिर आप इनके बेटे हो। ये मैं देख रही हूँ आपके घर में आप शाइन हो रहे हो। ये शाइन कहीं ना कहीं, हाँ जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स, ये शाइन ऐसा भी हो सकता है कि अगर सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया में आप हो ऑलरेडी, उसमें भी आप तरक्की देख रहे हो, फेम नेम देख रहे हो, शाइन हो रहे हो, बहुत लोगों के सामने शाइन कर पा रहे हो, ये हो सकता है। लेकिन मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है ज्यादातर लोगों के लिए वो है रिलेशनशिप्स में आप शाइन कर रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप्स में आप शाइन कर पा रहे हो। ऑल्सो कुछ पास्ट के लोग भी अब जैसे कि आपकी जिंदगी में वापस आ सकते हैं। कुछ पास्ट के लोगों से भी आपकी बातचीत हो सकती है एंड फॉरगिवनेस मिल सकती है आपको। वहां पर भी मैं देख रही हूं आप बहुत ब्यूटीफुली फॉरगिव कर पा रहे हो लोगों को, एंड उनके स्टोरी में भी आप हीरो बन रहे हो। मतलब उनके लिए भी उनको भी यही लगने वाला है कि अरे मैंने पास्ट में इतना कुछ बुरा किया लेकिन ये पर्सन कितना ब्यूटीफुली मुझे फॉरगिव भी कर दिया। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। ये एक ओवरऑल वाइब्रेशन इस वीक के लिए मैं देख पा रही हूँ।
जो भी कर रहे हो, नॉट ओनली घर पे बट जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, डेडलाइन फुलफिल करना, ठीक है, बॉस के सामने एक अच्छी इंप्रेशन बनना, ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ एक साथ आप हैंडल कर रहे हो ब्यूटीफुली, एंड इसीलिए आप हॉट टॉपिक बन रहे हो कि ओ माय गॉड ये कर कैसे रहे हो आप। आपको शायद इस वीक में बहुत बार ये सुनने को मिलेगा, ये क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आमना सामना होना पड़ेगा कि अरे इतना कुछ कैसे कर पा रहे हो एक साथ। और भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखते हैं या फिर कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो कि मदर यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती हैं। एस ऑफ कप्स, न्यू रिलेशनशिप भी यहां पर बनने वाली हैं इस वीक में, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप, ओके, कुछ न्यू रिश्ते यहाँ पर बनने वाले हैं। नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं लव लाइफ के बारे में बात करी, हाँ जी, लव लाइफ में भी हो सकता है कि आपके तरफ कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, काम वर्क प्लेस से कोई आपको मिल रहे हैं और वहां से बातचीत शुरू हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है बेसिकली जो आपके रूटीन से आपको थोड़ा सा अलग लेकर जाने वाले हैं। इन द सेंस मैं और भी सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, इस वीक में कोई ऐसा दोस्त या फिर कोई ऐसे पर्सन आपको मिलने वाले हैं जो, सपोज आप सुबह उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, एक फिक्स रूटीन में चलते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप इधर से उधर थोड़ा सा भी हो गए तो आपको बहुत सारे काम अधूरे रह जाएंगे, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो एक मैकेनिकल लाइफ बहुत टाइम से आप जी रहे हो। बात अगर ऐसी है कि एक मैकेनिकल लाइफ आप बहुत टाइम से जी रहे हो, सुबह उठ रहे हो, काम पे जा रहे हो, फिर घर आ रहे हो, फिर घर का काम कर रहे हो, फिर कुकिंग कर रहे हो, फिर सो रहे हो, ये अगर आपकी रूटीन थी जहां पर आप ना ही दोस्तों के साथ पार्टी कर पा रहे थे, ना ही ये कर पा रहे थे, ना ही वो कर पा रहे थे, इस वीक में ऑफकोर्स हर एक चीज को ब्यूटीफुली हैंडल करोगे। और तो और कोई एक ऐसा पर्सन भी मिलेगा जो आपको बहुत टाइम बाद वो खुल के स्माइल करवाएगा, जो कि शायद इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते करते कहीं ना कहीं छूट रही थी, कहीं ना कहीं आप खुद जो हो उससे आप थोड़ा सा डिसअलाइंड हो रहे थे, अभी फिर से अलाइनमेंट में आओगे। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को मिलते ही आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो बैठोगे, नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैंडल कर ही रहे हो, साथ ही साथ ये भी, जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि इट्स ओके, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओके, आप बहुत कुछ एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्यार नहीं कर सकते, आप भी प्यार कर सकते हो, आप भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप भी स्माइल कर सकते हो, ये आपको बताया जाएगा। तो बहुत टाइम बाद जैसे कि मैं देख रही हूँ आप एम्परर की ऊर्जा से एस ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एम्परर की ऊर्जा क्रॉस आउट करो, नहीं, पहले में मैंने बता दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको हैंडल करने पड़ेंगे, अगर अब तक नहीं कर रहे तो इस वीक में तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ ब्यूटिफुली आप हंस भी रहे हो, स्माइल भी कर रहे हो, आप रिजिड नहीं हो रहे हो, दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, ओके, फ्लेक्सिबल भी हो पा रहे हो थोड़ा सा। ऑल्सो अगेन घर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक फैमिली से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकता है, ओके, कोई फैमिली बिजनेस है वो आपको कंप्लीटली बोला जा सकता है कि आप अब से हैंडल करोगे इस बिजनेस को, ओके, या फिर किसी की मेडिसिन का खर्चा आपको दिया जा सकता है, और फादरहुड की एनर्जी में आप आ सकते हो, ठीक है, आपको ऑल ऑफ अ सडन ये खबर मिल सकता है कि योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, और अगर आप फीमेल व्यूअर हो तो आप प्रेग्नेंट हो, ये आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है बेसिकली ये किसी रिलेशनशिप के थ्रू ही आ रही है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करियर के लिए भी आ सकता है, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, मैं बता दूंगी, बट अब तक जो मैं एनर्जी देख रही हूँ वो है रिलेशनशिप की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, किसी दोस्त की शादी में आपको भाग दौड़ करनी पड़ रही है, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्माइल लेकर आ रही है आपके जिंदगी में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल नहीं बना रही हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको भाग दौड़ नहीं लगा रही है, वो भाग दौड़ करने के बाद आपको सुकून भी मिल रही है कि ओके आई एम डूइंग दिस फॉर दिस पर्सन, आई एम डूइंग दिस फॉर अ न्यू लाइफ कमिंग इन माई लाइफ, कमिंग इन आवर लाइफ। तो ये मैं फीलिंग देख पा रही हूँ यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स,
सेवन ऑफ कप्स। करियर को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन था, मैं बात ही कर रही थी कि अब तक मुझे करियर नहीं दिख रहा है, तो देखो मदर यूनिवर्स ने दिखा दिया आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आप ये सुनकर ही जस्ट मैनिफेस्ट किया कि ओ माय गॉड मुझे तो करियर भी जानना है, तो देखो मदर यूनिवर्स ने बता दिया। अगर करियर को लेकर आप टेंशन में थे, नॉट टेंशन में कहूंगी बट कंफ्यूजन में थे, किसी बात को लेकर कंफ्यूज थे, उस कंफ्यूजन का हल इस वीक में आपको मिलने वाला है। ओके, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, आपको वो क्लैरिटी भी मिल जाएगी, एंड नॉट ओनली क्लैरिटी बट आप चूज भी करोगे किसी एक एंडीवर को, किसी एक पाथ को। अगर बहुत सारे पाथ्स को लेकर आप कंफ्यूज थे, बहुत आप, क्योंकि आप टैलेंटेड हो, आई कैन कंप्लीटली सी दैट, आप बहुत टैलेंटेड हो, तो आपको ये भी करना आता है, आपको वो भी करना आता है, आपको ये भी करना आता है, तो आप कंफ्यूज होते हो कि मुझे करियर कहाँ पर बनानी है, मुझे तो तीनों ही अच्छा लगता है, तो करियर कहाँ पर बनानी है। ये क्लैरिटी आपको इस वीक में मिलने वाला है। तो करियर को लेकर करियर पाथ को चूज करने के लिए या फिर करियर बनाने के लिए अगर आप बहुत हॉप करते हो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कहीं ना कहीं इस वीक में कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, कोई एक ऐसा आइडिया आपको मिलने वाला है, कोई एक ऐसा सोर्स आपको मिलने वाली है जिसके थ्रू आप शाइन करने वाले हो। अब जैसे कि आपका ये हॉप करना एक एक कंपनी से और एक कंपनी, और एक कंपनी से और एक कंपनी, ये हॉप करना जैसे कि बंद हो जाएगा। अब आपको मिल जाएगा कि ओके दिस इज व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर। मेरे करियर में मैं तो यही ढूंढ रहा था, या फिर मैं तो यही ढूंढ रही थी, मुझे तो यही करना था, मुझे तो यही करनी थी। ये आपके अंदर आ जाएगा, इसमें एक क्लैरिटी मुझे दिख रही है। ओके, फॉर दैट मैटर अगर कंफ्यूजन कुछ और बातों को लेकर भी था, करियर ऑफ कोर्स, स्पेशली करियर, ओके, कि जॉब को छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, आपको वो उस पर्टिकुलर कंफ्यूजन से बिल्कुल हटाया जाएगा। आप एक श्योर शॉर्ट एनर्जी में आ रहे हो, क्लैरिटी में आ रहे हो इस वीक में करियर को लेकर, एंड जो भी डिसीजन या फिर जो भी क्लैरिटी आपको दी जा रही है, जो भी डिसीजन आपको दिखाया जा रहा है कि द बेस्ट फॉर यू, उस डिसीजन के साथ आप आगे भी बढ़ रहे हो, एंड यू आर एक्चुअली सीइंग दैट यू आर शाइनिंग, आप शाइन कर पा रहे हो। अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो एक साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे आपको, उनमें से क्लैरिटी भी दिख जाएगा आपको कि कौन सा मेरे लिए है, वो आप चूज भी करोगे, एंड उसके थ्रू आपको शाइन होने को है, मतलब आप शाइन करो, ये आपको दिखेगा। ठीक है, अदर देन दैट जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस आइडियाज को लेकर अगर कंफ्यूज थे तो एक आइडिया आप फाइनलाइज करोगे, प्रोजेक्ट्स को लेकर अगर कंफ्यूज थे तो एक प्रोजेक्ट फाइनलाइज करोगे। ठीक है, अगर आपको लेकर कोई कंफ्यूज था करियर वाइज, ठीक है, मतलब सपोज कोई क्लाइंट आपको भी उनको आपने भी काम भेजा और लोगों ने भी काम भेजा, और वो बस बोल रहे थे कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, मैं डिसाइड करो, अभी तक डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड करके बताऊंगा कि किसको ये मैं अपना प्रोजेक्ट दूंगी या फिर दूंगा। तो ये प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। आपको लेकर करियर वाइज अगर किसी के मन में कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन रिलीज होकर चूज आप हो रहे हो, सिलेक्ट आप हो रहे हो वहां पर। ओके, ऑल्सो किसी कोई स्किल को आप मास्टर कर रहे हो इस वीक में ऑलरेडी, अगर कोई उस पर्टिकुलर स्किल को लेकर आप कोर्स कर रहे थे, ये वीक हो सकता है उस कोर्स का कंप्लीजन वीक हो। ठीक है, वो कोर्स कंप्लीट हो रहा है, या फिर ऑलरेडी अंदर से आप महसूस करोगे कि उस पर्टिकुलर स्किल में आप और ज्यादा प्रोफिशिएंसी हासिल कर लिया है। एक ओवरऑल कार्ड में अभी देख रही हूं, ठीक है, ये कार्ड बेसिकली आपकी एनर्जी को डिफाइन करने वाला है। फाइन, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग इस वीक में आप अंदर से हील फील करोगे। ओके, आप अंदर से जैसे कि हर एक एरिया में आप हील हो रहे हो, चीजें आपके हीलिंग के लिए हो रहा है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हाँ आपको भाग दौड़ करनी पड़ रही है, हाँ आपके रिलेशनशिप्स भी आपको हैंडल करने पड़ रहे हैं, आपका करियर भी आपको हैंडल करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जैसे कि आपको महसूस होगा जैसे कि आप हील हो रहे हो। ओके, आप ना मिलने के दर्द से जैसे कि धीरे धीरे बाहर आ पा रहे हो, हंस रहे हो, बहुत टाइम बाद स्माइल कर पा रहे हो, बहुत टाइम बाद किसी टेंशन से मुक्त हो रहे हो।
यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी मैं दिखा देती हूँ, जस्टिस का कार्ड था। तो जहां पर भी इनजस्टिस आपको महसूस हो रही थी कि यहाँ पर तो मुझे इनजस्टिस मिल रही है, वहां से आप निकल के आ रहे हो, बहुत ओवरऑल बहुत हीलिंग में हो, ओवरऑल हील करने के बारे में सोच रहे हो, खुद को हील करने के बारे में सोच रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ध्यान भी दे रहे हो गाइस इस वीक में। इफ नॉट बहुत मैं नहीं कहूंगी, बट यस एक टाइम अलग से निकाल के रख रहे हो जहां पर आप मेडिटेशन करोगे या फिर स्पिरिचुअल म्यूजिक को सुनोगे, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ोगे, ये मैं देख रही हूँ। उसका असर भी बहुत पॉजिटिव हो रहा है आपकी जिंदगी में, उसका असर आपको देखने को भी मिल रहा है इस वीक में। एस्पिरेशन, यस यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। मैंने कहा ना कि आप एम लगा रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो, यू आर एस्पायरिंग, यू आर डिसाइडिंग कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे ये करना है। ओके हर एक कंफ्यूजन से बाहर आकर आप सही रास्ते पर एट लास्ट पहुंच पा रहे हो। सही रास्ता कौन सा है इसको लेकर अगर आप कंफ्यूज थे तो अब ये कंफ्यूजन ओवर होने वाला है। जो आपके लिए सही है, जहां पर आप शाइन करने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो, उसी चीज को आप अट्रैक्ट करो इस वीक में, वही चीज आपको मिल रही है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। इतना जो ऑनेस्ट आप हो, जिस भी एरिया में आप ऑनेस्ट हो, जिस भी एरिया में आप ऑनेस्ट होकर इतना ज्यादा काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड में मुझे दिख रहा है कि लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग ये मेडल आपको मिला है। तो अगर बात ऐसी है कि करियर वाइज आप कहीं पर बहुत ऑनेस्टी रख के, प्योरिटी के साथ, मॉरलिटी के साथ आप काम करते आ रहे हो, वहां पर आपको ये मेडल मिल रहा है, तालियां मिल रही हैं, नेम फेम की ऊर्जा भी है। अगर आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट में, सॉरी सोशल मीडिया में कुछ करते हो कोई काम, उसमें भी आपको बहुत हलचल देखने को मिलेगा इस वीक में। आपके ऑनेस्टी, जहां पर भी आप ऑनेस्ट थे वहां पर आप रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको, वहां पर आप रिवॉर्डेड होने वाले हो। सो अभी यहां से मैं 3 कार्ड्स गाइज निकालूंगी, ठीक है। प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं जिस इंटेंशन के साथ निकाल रही हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। ये 3 कार्ड्स डिफाइन करने वाला है कि आपको अपनी एनर्जी को कैसे मेंटेन करनी है फॉर दिस वीक। तो 3 अगर नहीं कर सकते 2 करिएगा, अगर 2 नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 तो करना ही करना है, ठीक है। लेकिन प्लीज इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। स्किप इन द सेंस, मैं सुनने की बात नहीं कर रही हूं, मैं करने की बात कर रही हूं, ओके। चलिए, नंबर 1, बर्निंग बोल रिचुअल। ओके, किसी भी एक ऑफ कोर्स बोल ले लीजिएगा, ठीक है, जो फायर रेजिस्टेंट हो, ओके। वो बोल आपको लेना है, उसमें आपको आग जलानी है, ठीक है। कैम्फर आप ले सकते हो, कैम्फर जिसको हम कपूर या फिर कर्पूर बोलते हैं, राइट, कर्पूर बोलते हैं ना, हाँ कर्पूर बोलते हैं हिंदी में। तो कर्पूर रख के, ओके, 5 लौंग जो होते हैं ना, क्लोव्स, ठीक है, 5 लौंग या फिर 5 क्लोव्स जला रख के आपको जलानी है, ओके। उस पर्टिकुलर आग देनी है उसमें। और उस पर्टिकुलर बोल में आपको क्या करनी है, पहले तो एक रूल्ड शीट में आपको लिख लेनी है कि जो भी आपकी जिंदगी में अभी सही नहीं चल रहा है या फिर जो भी नेगेटिव चल रहा है वो लिख लेना है। लिख के उस बोल में आपको बर्न कर देनी है, ठीक है। एंड जब आप बर्न हो रहे हो, सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो करनी है कि थैंक यू मदर यूनिवर्स, ये जो भी नेगेटिविटी है ये कंप्लीटली बर्न हो रही है मेरी जिंदगी से, बाहर जा रही है मेरी जिंदगी से, ओके। ये आप हर रोज कर सकते हो, कंप्लीट। यहाँ पर 7 की ऊर्जा भी है, हर रोज आपको करने के लिए बोला जा रहा है, एवरी डे, ठीक है। 7 बजे कर सकते हो, शाम के 7 बजे कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो आपके लिए, नहीं तो कभी भी करो, ठीक है। ऑल्सो नेक्स्ट क्या आ रही हैं, यूज योर हैंड्स। ऐसा काम करो जिसमें आपके हाथ बहुत यूज्ड हो, ठीक है। आपके हाथ में वो एनर्जी रहेगी जिससे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, जिससे आप एनर्जी क्लटर्स को दूर कर पाओगे। शायद इसीलिए भी आपको बोला जा रहा है कि लिखो और जलाओ। हाथ से लिखोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, हाथ से स्क्रिप्टिंग करोगे तो मैनिफेस्ट होगी। सो ओके, यूज योर हैंड्स। एंड लास्टली
मेक अ मील, अगेन यहाँ पर हाथ की यूटिलाइजेशन दिखाया जा रहा है कि हाथ को इस्तेमाल करके खुद के लिए खाना बनाओ, लोगों के लिए खाना बनाओ, उससे गुड कर्मा कलेक्ट करोगे। ठीक है, सो इन तीनों में से कोई तीनों ही आप कर सकते हो, कोई दो कर सकते हो, कोई एक कर सकते हो, लेकिन करना जरूर है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों में कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ब्लेसिंग्स को आप विटनेस करने जा रहे हो। और ये जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ, इसका इंटेंशन यही है कि 30th ऑफ सितंबर से लेकर 6th ऑफ अक्टूबर का जो ये टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड की एनर्जी हम यहाँ पर चैनल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले यहाँ से मैं देखूंगी एक ओवरऑल वाइब्रेशन फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस। ओवरऑल वाइब्रेशन for this week for my Cancer, Scorpio, Pisces from 30th of September to 6th of October. Thank you universe, thank you. Thank you and thank you. डिसेंडेंट, ओके, इनविटेशन, ठीक है, इनविटेशन का कार्ड सबसे पहले आ रहा है। ओ फ्यूचर, ठीक है जी, इनविटेशन फ्यूचर। ओ माय गॉड, ये बहुत डायरेक्ट मैसेज है, बहुत डायरेक्ट मैसेज है फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। अबांडेंस का कार्ड है एंड थर्ड हाउस कम्युनिकेशन बॉटम ऑफ द डेक है। भाई इस वीक में आप एक गेट हो, ये समझ के चलो, ठीक है। इस वीक में आप एक दरवाजा हो। अभी इस दरवाजे से आप अपने अंदर या फिर अपने जिंदगी में आप क्या इनवाइट कर रहे हो वो देखना है आपको, क्योंकि उसी के ऊपर फ्यूचर डिपेंड करेगा। फ्यूचर में कितना अबांडेंस रहेगा, कितना अबांडेंस नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप एक दरवाजा हो जो इनवाइट कर रहा है लोगों को, चीजों को। ये समझ के आपको इस वीक, ये जो कंप्लीट वीक है, ये डील करना है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। अभी कैसे इस पर्टिकुलर काम में, इस पर्टिकुलर इनविटेशन में कौन हेल्प करेगा? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि श्रेया फिर मैं कैसे इनवाइट करूं, क्या मुझे करना है, जिससे क्या, किस पर्टिकुलर एरिया पर मुझे ध्यान देना है ताकि मैं कुछ गलत इन्वाइट ना करूं, मैं कहूंगी थॉट्स एंड वर्ड्स। आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे सोच रहे हो, ये जो दो एरियाज हैं, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसी के ऊपर डिपेंड करके आप चीजों को इनवाइट करोगे। आप क्या सोच रहे हो उस हिसाब से भी चीजों को इनवाइट करोगे, आप क्या बोल रहे हो उस हिसाब से भी चीजों को आप इनवाइट करोगे। एंड जो इनवाइट करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर, आपकी अबांडेंस, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन, थॉट्स एंड वर्ड्स, दोनों के बारे में बात कर रही हूं, ठीक है। ऑल्सो कान, ठीक है, हियरिंग, क्या आप सुन रहे हो, क्या आप अलाउ कर रहे हो अपने जिंदगी में। लोग बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं, इधर तो तुरंत उठ के वहां से चले जाओ। अपने बारे में ही नेगेटिव बातें कर रहे हैं, सुनो मत। और अगर नहीं उठ पा रहे हो, सुनना ही है वहां पर, तो दिमाग में बार बार बोलते रहो कि आई एम नॉट रेजोनेटिंग विद दिस एनर्जी। मैं इस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये इनकी बातें हैं, ये इनकी लाइफ है, मैं, मेरी लाइफ नहीं है ये। कंटिन्यूसली ये बोला करो, ठीक है। ओके अगर कोई इंसान आपको बार बार बोल रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद भी हम फेलियर हो रहा है, तो कुछ नहीं होता है, सब सब बेकार है, ये है वो है, तो ये सुनने के बाद आप बार बार खुद जब सुन रहे हो तो बार बार दिमाग में ये बोला करो, दिस इज नॉट मी, आई कैन ओनली अट्रैक्ट अबांडेंस, आई एम नॉट अ फेलियर, आई कैन नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग बट अबांडेंस। मैं सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अबांडेंट हूँ, मैं अबांडेंस को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। मेरे लिए सक्सेस रखा हुआ है, ये इनकी स्टोरी है, ये मेरी स्टोरी नहीं है, आई एम नॉट रेजोनेटिंग विद द स्टोरी, ये बोलो बार बार दिमाग में।
ठीक है, तो क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, इन तीनों चीजों पर आपको ध्यान देनी है। इन 3 एरियाज पर डिपेंड करके आप इनवाइट करोगे चीजों को एंड उसके हिसाब से फ्यूचर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, कितना क्या क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, कितना अबांडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, कितना कितना अबांडेंट बातें सुन रहे हो, कौन से म्यूजिक सुन रहे हो, कौन से मूवीज देख रहे हो, क्या उसमें अबांडेंस की मैसेज है या फिर उसमें लैकिंग है, उसमें रोना धोना है, उसमें सैड सॉन्ग है, सैड बातें हैं, क्या बोल रहे हो, क्या उसमें लैक झलक रही है आपकी बातों से, क्या सोच रहे हो, क्या उसमें अबांडेंस है। हर एक चीजों में अबांडेंस होना चाहिए। जितना अबांडेंट आप खुद रहोगे इस वीक में, उतना ही अबांडेंस आप फ्यूचर में आप इनवाइट करोगे फ्यूचर के लिए अबांडेंस। सो रिमेंबर दैट। ओके, ये ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही है फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशीज। अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि इस वीक में मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशीज देखने वाले हैं अपने लाइफ में। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रगल, किसी एरिया में कोई स्ट्रगल एंड हो रहा है। ओके, कोई डर एंड हो रहा है, कोई स्ट्रगल एंड हो रहा है, कोई लैक एंड हो रही है। किसी एक एरिया में अगर आप इस एनर्जी में थे कि बहुत मेहनत तो हम कर रहे हैं लेकिन वापस कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप एग्जॉस्टेड हो रहे थे, टायर्ड हो रहे थे, गिविंग अप की एनर्जी में आप आ रहे थे। ऐसी अगर कोई एरिया थी आपके लाइफ में, ओके, उस एरिया को लेकर अच्छा कहो, अच्छा सोचो, गिव अप मत करो, गिव अप करने भी नहीं देंगे मदर यूनिवर्स, क्योंकि ये जो एग्जॉशन की एनर्जी है ये अभी ओवर हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये जो ओवर की बातें हैं ना, ये जो खत्म होने की बातें हैं, ये खत्म, ये एनर्जी हो रही है। क्योंकि जो आपने अब तक बेसिकली, जो आपने अब तक व्हाट टू से मेहनत किया था लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था, इसकी वजह से एग्जॉस्टेड हो रहे थे। अभी एग्जॉशन खत्म होकर, देखो एग्जॉशन खत्म होकर यही मेहनत का फल अभी आपको मिलने वाला है, इनवाइटेड हो रहा है आपकी जिंदगी में। यही मेहनत का फल इनवाइटेड हो रहा है आपकी जिंदगी में। मेहनत का फल इस वीक में आपको देखने को मिलेगा, मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नॉट ओनली मैं मेहनत सिर्फ और सिर्फ करियर रिलेटेड में नहीं बोल रही हूँ, ये लव लाइफ एरिया में हो सकता है, ये प्रेगनेंसी में हो सकता है, ये हेल्थ में हो सकता है, ये स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है। ठीक है, बेसिकली आपको फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी से निकल के एक ऐसी एनर्जी में डाला जाएगा जहां पर आप खुद अबांडेंट महसूस करोगे कि आई एम ऑलरेडी इन द अबांडेंट एनर्जी, क्योंकि चीजें हो रही हैं, सक्सेसफुली आगे बढ़ रही हैं चीजें। ओके, और फिर देखते हैं द फूल। द फूल की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स। ये वीक एक हैप्पीनेस की बिगिनिंग है। आपके आने वाले दिनों में कुछ सेलिब्रेशन रखा हुआ है आपके लिए, कुछ हैप्पीनेस रखा हुआ है आपके लिए, कुछ रीयूनियन रखा हुआ है आपके लिए, जिसकी शुरुआत इस वीक से होने वाली है। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे ही लेना है, सबके साथ एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं करने वाला है, आई नो दैट, सिर्फ एसेंस को लेना है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल रिजोनेट कर जाती है तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो क्या है, देखिए सपोज आप रीयूनियन या फिर रिकंसिलिएशन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस वीक में ही रिकंसिलिएशन हो रहा है ये तो नहीं कहूंगी, लेकिन इस वीक में आप ब्लॉक से अनब्लॉक हो रहे हो, इस वीक में आप नो कांटेक्ट से कांटेक्ट जोन में आ रहे हो, उनके साथ फिर से बातचीत शुरू हो रही है। अभी जब बातचीत शुरू हो रही है, ये जो न्यू बिगिनिंग हो रही है, हालांकि ये बातचीत डायरेक्टली रिकंसिलिएशन की बातें नहीं होगी, शायद फ्रेंडशिप की बातें होगी, शायद जस्ट हाई हेलो होगी, लेकिन होगा जरूर यहाँ पर कुछ। ठीक है, अभी जब हो रहा है तब आपको बताया जा रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, नॉट ओनली उस पर्सन के साथ बट खुद के साथ, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या प्रोग्रामिंग आप दे रहे हो, पॉजिटिविटी दे रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, हर एक चीज पर डिपेंड करने वाला है कि आने वाले दिनों में ये 3 ऑफ कप्स कितना ब्यूटीफुली अनफोल्ड करेगा या फिर कितने दिनों में अनफोल्ड करेगा। ठीक है,
तो ये एग्जाम्पल है, एसेंस को लेना है, फाइन। सो जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर रखा हुआ है वो इस वीक में अनफोल्ड कर रहा है, कंप्लीटली कर रहा है ये तो नहीं कहूंगी, लेकिन शुरू हो रहा है फॉर श्योर। ठीक है, ये एग्जॉशन की पीरियड खत्म होकर अभी जैसे कि सेलिब्रेशन की एनर्जी शुरू हो रही है। ओके, फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए यहाँ पर नेम एंड फेम की ऊर्जा भी आ रही है, क्योंकि ये कार्ड कम्युनिटी को भी दर्शाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी किसी करियर फील्ड में आप काम करते हो जहां पर नेम एंड फेम की बात आती है, ठीक है, ये शुरू हो रही है, लोगों तक आप पहुंच रहे हो, एक्सपैंड हो रहे हो, आपका नाम बहुत लोगों तक छा रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जॉब की तलाश थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही थी, इस वीक में क्या होगा, कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इस वीक में ही जॉब ज्वाइन कर रहे हो, वो कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, नहीं, इस वीक में शायद बस इंटरव्यू का कॉल मिलेगा, आप इंटरव्यू देने जाओगे, सोचकर जाओगे, पॉजिटिव सोचकर जाओगे, अबांडेंस से मिलेगा, इंटरव्यू सिलेक्टेड भी हो जाओगे, आने वाले दिनों में सेलिब्रेशन भी होगा क्योंकि आपको जॉब मिल गया है। ओके, अभी एक अगर मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ करियर या फिर लव लाइफ की नहीं है बात, ये हेल्थ की भी हो सकती है, ये स्पिरिचुअलिटी की भी हो सकती है। ओके, शादी फिक्स होने के लिए रिश्ते मिल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, फैमिली मान रही है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फैमिली मानना शुरू हो रही है, नॉट कंप्लीटली बट शुरू हो रही है। ठीक है, जैसे कि एक न्यू लाइफ, बहुत टाइम बाद एक न्यू लाइफ को आप अपने सामने देख रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ये महसूस हो रही है ये एनर्जी, जैसे कि आप ना हार मान चुके थे, किसी एक एरिया पे आप हार मान चुके थे कि अब तो हो गया, अब मेरे लाइफ में और क्या बचा है, वहीं से चीजें शुरू हो रही हैं, ब्यूटीफुल चीजें शुरू हो रही है, अबांडेंट चीजें शुरू हो रही है, एंड यू आर बीइंग हैप्पी। उसको देखकर जैसे कि फिर से सपने देखने का मन कर रहा है, उसको देखकर जैसे कि उस हैपनिंग को देखकर, उस इवेंट को जो हो रहा है उसको देखकर जैसे कि आपको फिर से सपने सजाने का मन कर रहा है, फिर से होप रखने का मन कर रहा है। ये एनर्जी मैं देख रही हूँ बहुत स्ट्रांगली। इस कार्ड से मैं देखूंगी ओवरऑल आपकी एनर्जी ओवरऑल मैं देखूंगी। इस कार्ड से आपकी एनर्जी को डिफाइन किया जाएगा, ठीक है, फॉर दिस वीक। 3 ऑफ कॉइन्स, ओ माय गॉड, यू आर डांसिंग, ठीक है, आप अपनी धुन में मस्त हो इस वीक में। ठीक है, मैंने कहा ना कि फिर से जैसे कि न्यू तरीके से चीजें शुरू करने का मन कर रहा है, उस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो। दुश्मन भी जैसे दोस्त बन रहे हैं आपके इस वीक में। ये वीक काफी फेवरेबल रहेगा आपके लिए, ये वीक काफी फेवरेबल रहेगा। जो कभी आपकी तारीफ किसी ने नहीं किया, वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी तारीफ करेंगे। तो यस, आपकी एनर्जी अगर मैं कहूं, आप जैसे कि फिर से खुद के लाइफ या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया को उस एंथुजियाज्म के साथ फिर से ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो, जिस एंथुजियाज्म के साथ आपने उस चीज को पहले शुरू किया था। अभी तो हाल फिलहाल में शायद एग्जॉस्टेड हो गए हो, अभी तो हाल फिलहाल में शायद गिव अप करने की एनर्जी में हो, लेकिन इस वीक में इस पर्टिकुलर एनर्जी से निकल के फिर से वही बैक टू दैट फॉर्म में जा रहे हो, जिस एनर्जी के साथ ये चीज आपने कभी शुरू किया था, जिस एनर्जी के साथ कभी खुद को आप देखते आए हो। वो एनर्जी फिर से लौट कर आ रही है, फिर से आप डांस करो, फिर से आप न्यू तरीके से बिल्ड करने की कोशिश करो चीजों को। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस वीक। क्या बात है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, अबांडेंस एंड फॉर्चून। तो क्या बात है। इस वीक से जैसे कि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो रही है आपकी, और इसीलिए शायद बेवजह भी स्माइल कर रहे हो, बेवजह भी आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ। ठीक है, कोई आपको कुछ बुरा भी बोल रहा है तो भी शायद बुरा नहीं लगेगा आपको। ये इस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो दिस वीक। ग्रेट। ओके, अभी देखते हैं। सो सॉरी अगर साउंड में अगर कुछ प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है या फिर साउंड थोड़ा सा अलग लग रहा है, अलग नहीं है बेसिकली। मैं माइक्रोफोन अभी के लिए नहीं यूज़ कर रही हूँ, बस यही प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हो सकता है अभी, बट डोंट वरी, मैं ही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे कमेंट्स देखती हूँ कि मैम आज आपका वॉइस थोड़ा सा अलग लगा, तो यस मैं ही हूँ, डोंट वरी।
बस माइक्रोफोन यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि माइक्रोफोन का अगैन कुछ इशू हो रहा है, पता नहीं, मुझे शायद माइक्रोफोन चेंज करना है, तो इसीलिए मैंने माइक्रोफोन रिमूव करके मैं बात कर रही हूँ अभी, इसीलिए। तो चलिए अभी देखते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। मूविंग, चेंज इज हैपनिंग आपकी एनर्जी में, नॉट ओनली एनर्जी, मैं कहूँगी सिर्फ एनर्जी की बात नहीं, ओ माय गॉड 1 मिनट, सिर्फ एनर्जी के बारे में बात नहीं करूँगी मैं, ठीक है, अभी के 1 मिनट, सॉरी गाइज, वो लाइट का इशू हो रहा था, माय गॉड, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके, सो सॉरी। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी जो एक चेंज की यहाँ पर एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, ठीक है, और ऑफ कोर्स यू कैन कम्प्लीटली सी, जो मैं बोल रही थी कि इस एनर्जी से निकल के आप इस एनर्जी में आ रहे हो, चेंज हो रहा है, एग्जॉशन की एनर्जी ख़त्म होकर अभी एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, जहाँ पर फिर से चीज़ों को शुरू करने का मन करेगा, फिर से न्यू तरीके से आप देखोगे। फॉर्चूनेट वीक रहेगा जिसमें अबांडेंस इन्वाइटेड हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर के लिए अबांडेंस का स्टेज सेट हो रहा है। किसी किसी के लिए ट्रैवलिंग आ रही है दिस वीक, ठीक है, जो ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है, ओके, जिस ट्रैवलिंग से ही बेसिकली आपको अबांडेंस मिलने वाली है, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है आगे चल के, ओके। ये शिफ्टिंग हो सकता है, किसी किसी के लिए शिफ्टिंग हो सकता है, अगर शिफ्टिंग करने की कोशिश करे तो शिफ्टिंग हो सकता है, किसी किसी के लिए प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, किसी किसी के लिए ये बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है, बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर ये आप ढूंढ रहे थे, मांग रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था, अब होगा, इस वीक में होगा, सो डोंट वरी, ओके, ग्रेट। सो चेंज आ रहा है, ओ माय गॉड, आर्कएंजल माइकल आपके साथ रहेंगे इस वीक में, सो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनके स्वॉर्ड से जो आपके सक्सेस एंड अबांडेंस के पाथ में जो बाधा बन रहे हैं, इनके स्वॉर्ड से ये कट ऑफ कर देंगे, ठीक है, ये एग्जॉशन की पीरियड एंड कर रहे हैं आपके ज़िंदगी से, आगे के रास्ते से जो भी हर्डल्स हैं वो हटा रहे हैं एंड आपको क्लियरिटी दे रहे हैं, ओके, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्या बात है। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं, प्लीज़ इसको जोक के हिसाब से मत लीजिएगा, ओके, जस्ट लाइक एंटरटेनिंग हिसाब से मत लीजिएगा कि अरे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं तो हम देख रहे नहीं। मैं इसको जिस इंटेंशन से निकाल रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अर्जेंट है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कौन से पर्टिकुलर किस हिसाब से एनर्जी को मेंटेन करना है इस वीक में, जो कि बहुत अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है। 3 कार्ड्स निकालूंगी, तीनों ही अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों ही अगर कर सकते हो तो करो, अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो 2 करो, 2 नहीं कर पा रहे हो 1 करो, लेकिन 1 तो करना ही है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से रिचुअल्स को सुनिएगा, ठीक है। हाइड्रेट, पानी के साथ काम करो, ओके, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो, ठीक है, और बहुत पानी पियो इस वीक में, खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश करो और वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो, अबांडेंस को पानी के थ्रू अट्रैक्ट करो, सुबह उठ के ही वो करो, ठीक है, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, कोई भी एक वीडियो आप देख लो और उस एक ही टेक्निक के साथ स्टिक रहो। हो सकता है कि 4-5 वीडियोस हैं, 4-5 वेज दिखा रहे हैं, 4-5 लोग वाटर मैनिफेस्टेशन के डिफरेंट वेज दिखा रहे हैं, कोई एक वे चूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, ठीक है, कोई एक वे चूज़ कर लो, लेकिन स्टिक उसी में रहना है। आज ये वे कर रहे हो, कल तो कोई और वे कर रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है, एक ही वे चूज़ करो, उसी वे पे स्टिक रहो, बस, दैट्स ऑल। कनेक्ट विद द अर्थ, ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है जैसे कि आपको एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, वाटर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, अर्थ के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, फायर के साथ भी शायद आपको कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होना है। वॉक के लिए चले जाए,
ओके, हर एक दिन वॉक के लिए चले जाएं, फ्लोर पे बैठे जितना हो सके, अगर पॉसिबल है, अगर घुटनों में दर्द है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, फ्लोर पे नहीं बैठ सकते कोई दिक्कत नहीं है, अगर चेयर पे भी बैठ रहे हो, बिस्तर पे बैठ रहे हो तो पैर फ्लोर पे रखा करें। ओके, एंड आंखें बंद करके बस 5 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स हर रोज़ इमेजिन करें कि आपके पैरों से रूट्स निकल के मदर अर्थ के अंदर डीपर जा रहा है, ठीक है, एंड कनेक्टेड हो रहे हो आप मदर अर्थ के साथ। ये मेडिटेशन हर रोज़ क्या करें। ऑल्सो जब सुबह उठ रहे हो, फ्लोर पे पैर रखने से पहले अगर पॉसिबल है तो पहले हाथ फ्लोर पे रख के मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड शो करो। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है कि मदर अर्थ को कैसे ग्रैटिट्यूड शो करना है, वो करो और चेंजेस देखो अपने ज़िंदगी में। ये मैं हर रोज़, मैं अपने पर्टिकुलर, मैं पर्सनल रूटीन शेयर कर रही हूँ, मैं हर रोज़ करती हूँ। मैं कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, मैं ये कभी नहीं भूलती हूँ, कभी भी नहीं भूलती हूँ। मैं सुबह उठ के पहले मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, तभी जाकर मैं बिस्तर से उतरती हूँ। ये एक भी दिन नहीं होता है जब मैं मतलब भूल गई, मैं गलती मैंने कर लिया, नहीं, ये नहीं होता है। ये एक हैबिट जैसा हो गया है मेरा। अभी कहीं पर भी रहूँ, मैं होटल में रहूँ, कहीं और स्टेट में रहूँ, किसी और के घर पे रहूँ, मैं ये करती ही हूँ। एंड इसके वजह से बहुत मेरे मैनिफेस्टेशन में बहुत ग्रोथ मैंने देखा है। तो ये करके देखो गाइस। ओके, कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल के साथ काम करो, ठीक है। अभी देखो कि आप किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। अगर लव लाइफ के प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, लव लाइफ में आपको अबांडेंस हैप्पीनेस चाहिए, तो रोज क्वार्ट्ज के साथ काम करो, ठीक है। अगर करियर के हिसाब से अगर प्रॉब्लम है, करियर में ग्रोथ नहीं है, सिट्रीन के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी है तो टाइगर्स आई के साथ काम कर सकते हो, ओके। अगर मैनिफेस्ट कुछ करना है, अट्रैक्ट करना है, तो अगेन फिर से सेम उसके साथ काम करो, सिट्रीन के साथ काम करो। सिट्रीन के साथ मैनिफेस्टेशन बहुत ब्यूटीफुली होता है, ओके। एंजलाइट क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंजलाइट क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो। एंजल्स को समॉन करना अगर आपको चाहिए तो वो कर सकते हो। पाइराइट के साथ काम कर सकते हो अगर फिनेंसेस अच्छे करने हैं तो आप गूगल कर सकते हो या फिर यूट्यूब में देख सकते हो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से कौन से क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि बहुत और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आप देख लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल चाहिए तो ब्लैक टूरमलाइन देख लो या फिर ईविल आई ब्रेसलेट देख लो, ठीक है। लेकिन क्रिस्टल्स के साथ काम करो, फाइन। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।